तो इस साल का जो सिलेबस है सीबीएसई का, उसमें से पीरियोडिक टेबल को हटा दिया है। आप यकीन मानो ये जो 4 चैप्टर है, आप शुरुआत में बोलोगे तो मैं एक एक चैप्टर का भी नोट्स विथ क्वेश्चन सोल्यूशन आपको दे सकता हूँ। 4 दिन लगेंगे हमें 4 वीडियो में, एक एक चैप्टर का पहले आपका हर एक वीडियो का टॉपिक, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो पूछा हुआ सीबीएसई बोर्ड में आया है, और लास्ट में एक मैराथन आएगा जिसमें चारों चैप्टर को एक साथ हम सब सॉल्व करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उससे रिलेटेड थ्योरी को सॉल्व करेंगे, जिससे ये आपको लगेगा जब आप क्वेश्चन बनाओगे, फूकोगे, क्वेश्चन उड़ जाएगा आपका। कारण क्या है, जितना क्लियरिटी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगी, जिससे आपका आने वाला टाइम में जो क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जो बोर्ड का एग्जाम होगा, उस एग्जाम में आप देखोगे कि हमें 100% बेनिफिट हुआ है। जो आप जिस उम्मीद से इस वीडियो को देखोगे, कहीं उससे ज्यादा आपको मिलेगा, ये विश्वास रखना होगा शुरुआती में आपको। अब हम आपको इस पूरे चैप्टर का वेटेज बताता हूँ। वेटेज क्या है? सबसे जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है इस पूरे 4 ग्रुप में, इसका नाम वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है कार्बन कंपाउंड, जिसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक बोलते हैं बच्चों। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला 10th क्लास में जो क्वेश्चन है, ये कार्बन कंपाउंड से ही पूछा जाता है। इसको हम डिटेल से पढ़ाएंगे आपको। उसके बाद जो वेटेज आता है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, एसिड बेस एंड साल्ट। एसिड एंड बेस साल्ट का भी वेटेज दूसरे नंबर पर आता है क्वेश्चन पूछे में। इसके इंडिकेटर्स पूछे, यूनिवर्सल इंडिकेटर पूछे, साल्ट पूछे, इंपॉर्टेंट साल्ट, चाहे वो प्लास्टर ऑफ पेरिस हो, ब्लीचिंग पाउडर हो, जिप्सम हो, अलग अलग तरह के जो साल्ट्स होते हैं वो इससे पूछा जाता है। और ये जो केमिकल रिएक्शंस है, उसके बाद जो मेरा वेटेज है वो मेटल और नॉन मेटल्स का है। मेटल और नॉन मेटल का वेटेज होता है। कारण क्या है मेटल नॉन मेटल के? मेटल नॉन मेटल के अंदर मेटलर्जी एक टॉपिक आता है, जिसमें आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स मेटलर्जी के अंतर्गत आता है। इसमें कुछ ना कुछ मेटल का एक आपको प्यूरिफिकेशन आपको पूछ सकता है, और ये सबसे लास्ट वेटेज है, लेकिन ये सबसे कम वेटेज मानते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, लेकिन इसमें रिएक्शन पूछा। लेकिन ये चैप्टर पूरे चैप्टर का बेसिक्स है। रिएक्शन यहीं से आपको समझना होगा, रिएक्शन कहां से क्लियर होगा। तो ये यकीन माने सबसे ज्यादा वेटेज कार्बनिक कंपाउंड्स, फिर मेटल नॉन मेटल, फिर मेरा एसिड बेस साल्ट, और फिर मेरा जो होगा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो ये आपका, आप जैसा बोलोगे शुरुआत में कार्बन से कंपाउंड से ही करूंगा क्योंकि टाइम कम है। तो हम शुरुआत जो होगा नेक्स्ट वीडियो जो मेरा आएगा, उससे मैं कार्बन कंपाउंड टॉपिक वाइज हर एक टॉपिक को डिस्कस करके कार्बन कंपाउंड आपको समझाऊंगा, इस रिलेटेड क्वेश्चन बनाऊंगा। 2 वीडियो में कार्बन कंपाउंड समाप्त करूंगा, फिर बाकी वीडियो 2-2 करके, फिर लास्ट जो टाइम आएगा उस टाइम में हम मैराथन करेंगे, जिसमें 4 घंटे में पूरा सिलेबस होगा। और आप सबों को आने वाले टाइम के लिए, आने वाले टाइम एग्जाम के लिए अच्छा हो, यही मैं कोशिश करूंगा कि आपका स्कोर कुछ बढ़ा सकूं। 10